नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैथ चल रहा था तो मैथ में हम लोग साधारण ब्याज चल रहे थे। तो कल हमने आपको याद है साधारण ब्याज बता दिया था। आप एक बार फिर से बता देते हैं आपको क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम किसी को जो धनराशि देते हैं, किसी को उधार देते हैं, उसी को मूलधन कहा जाता है। अगर वो आपका वापसी करे कुछ अतिरिक्त पैसा देके, उसी को क्या कहा जाता है, ब्याज कहा जाता है। समझ में आया? तो ब्याज समझ में आया। जिस दर पे देखते हैं उसे दर कहा जाता है, जिस परसेंट पे देते हैं उसे दर कहा जाता है, जितने समय के लिए दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, टाइम। समझ में आया? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 था। आपको दर निकालना हो इधर पक्षांतर करके लगा दीजिए। तो इसी में हम आपको साधारण ब्याज में ही आज साधारण प्रश्नों के साथ, साधारण नियमों के साथ हम आपको शुरू करते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं समझ में आया। भैया समझाने की गारंटी है, भैया हम समझा देंगे आपको। कैसा भी रहे, आप नहीं पढ़े हैं कभी भी साधारण ब्याज तो आइए इस गली में, हम आपको सिखा देंगे। कहते नहीं कि आ जा इस गली में सिखा दूं चांद तारों को तोड़ना। तो आइए इस गली में हम सिखाते हैं आपको साधारण ब्याज हल करना। तो भैया साधारण ब्याज क्या है, इसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए रुपया 500, 500 भी बहुत बड़ी चीज होती है, 500 जेब में रहना चाहिए। 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। साधारण ब्याज के उधार, जिसे देखिए भैया, किसी कोई आपसे जैसे उधार मांगता है ना, भैया 500 रुपए दे दीजिए, कल ही लौटा देंगे, कल ही लौटा देंगे। अरे भैया हम जब तक, कई लोग आते हैं भैया 500 दे देंगे। अरे भैया जब आज नहीं है तुम्हारे पास, कल कहाँ से लौटाओगे? सच्चाई बता दो ना, कब लौटा देंगे? उसके बदले भैया अगले महीना पेमेंट आने के बाद। अरे पेमेंट आने के बाद भी अपने को बोलना पड़ता, भैया हाँ हाँ दे देंगे ना। मतलब अब पैसा आप जब दीजिएगा ना, आप ऐसा हो जाइए भैया हम उनसे उधार मांग रहे हैं। मतलब ये देखा करिए, कभी कभी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने साधारण ब्याज निकालना है। तो हमने आपको कल ही बताया था साधारण ब्याज बराबर क्या है भैया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 हुआ। तो हमको मूलधन कितना दिया है भैया, 500 रुपया लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए हम अपने मन से कुछ भी नहीं लगाएंगे। दर कितना दिया है, 10%। समय कितना है, 3 वर्ष। समझ में आया? बटा 100। समझ में आया भैया? 100 को देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, नीचे का काम खत्म। 5 दहम 50 तिया 150 रुपया। कितना आया भैया ब्याज, 500 का। अगर 10% की ब्याज से दीजिएगा तो 3 वर्ष में आपको वो ब्याज कितना देंगे, 150 रुपया। कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया भैया? देखिए साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो अब मूलधन दिया है, मूलधन रख दिए, दर दिया है, समय दिया है, हमने रख दिया। बाकी काटने का 2 जीरो से 2 जीरो, एक का कोई महत्व नहीं। 5 दहम 50, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 5 दहम 50 तिहाई 150 रुपया। तो समझ में आया? अब आपसे पूछेगा कि ब्याज कितना मिला, तो आपको कितना मिला, 150 रुपया। समझ में आ गया कि नहीं भैया? तो आप कितना ब्याज दीजिएगा, 150। समझ में आया भैया? नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग दूसरा सवाल। साधारण ब्याज के किस वार्षिक, साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा? तो साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर, यहां हमसे क्या पूछा जा रहा है भैया, वार्षिक दर मतलब आर बराबर, मतलब दर पूछा जा रहा है। समझ में आया? अब यहां पे देख लीजिए, जो हमने यहां पे सूत्र लगाया है यही सूत्र लगेगा। अब हमको निकालना क्या है भैया, दर निकालना है। तो यहां हम लिख दे भैया दर बराबर, लिख सकते हैं कि नहीं, दर बराबर, दर को यही रहने दीजिए, 100 का गुणा होगा इसमें
100 गुणे साधारण ब्याज, 100 गुणे साधारण ब्याज, 100 गुणे साधारण ब्याज हो गया। अब नीचे क्या होगा, मूलधन और समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, मूलधन गुणे समय आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे समय हो जाएगा। समझ में आया। अब दर का जब हमने निकालना है तो दर को यही रहने दिए, 100 गुणे साधारण ब्याज, मूलधन और धन नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए समय का सूत्र बन गया। जो भी ऐसे समय निकालना हो समय कर दीजिए, इसको मूलधन का है मूलधन कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा 100 है ये है। अब ध्यान दीजिएगा साधारण ब्याज कितना दिया है, 120 रुपया। देख लीजिएगा लिखा है 120 रुपया, बटा लिख दीजिए। अब मूलधन कितना है, मूलधन 600 रुपया है, गुणे अब समय क्या है, समय कितना दिया है भैया, 10 वर्ष दिया है। इसी को काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो कट गए, एक जीरो से इधर एक जीरो कट गया, तो बचा कितना भैया, 12/6, 6 दूनी 12। तो दर कितना आया भैया, दर बराबर आया 2%। समझ में आ गया कि नहीं भैया, समय दर कितना आया, 2%। समझ में आ गया भैया। इसको नोट करिए एक बार, ये दर कितना आया, 2%। नोट कर लीजिए, तब आगे बताते हैं आपको। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, साधारण प्रश्न में 2 प्रश्न और देख लीजिए, इसके बाद साधारण प्रश्न की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5% वार्षिक ब्याज की दर से रुपया 500 के कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। समझ में आया। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 में कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज से 150 रुपया हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग फिर से इसको सवाल को हल करते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है भैया, वर्ष पूछा जा रहा है। तो आपको हमने बताया था, एक बार फिर से देख लीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। बताए थे कि नहीं बताए थे, बताइए दोस्तों। तो हमको निकालना क्या है भैया, अपने को निकालना है समय। तो समय को एक तरफ कर लेते हैं, इनका हम बाया कर देते हैं। जिसका शादी करना होता है उसको एक तरफ नहीं रखते, इनको विवाह करवा देते हैं। तो समय के लिए ऐसा लिख सकते हैं क्या, हम बताइए दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर ना। समय तो भाग गया शादी करने, तो उसका क्यों करेंगे। तो समझ में आया भैया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। तो हमको निकालना है समय का क्रियाक्रम करना है। समय का बोल रहा है भैया इसको नहलाना धुलाना है, तो समय को एक तरफ कर दिया, बाकी भीड़ एक तरफ। अब आइए इनको देखते हैं भैया। अब साधारण ब्याज का मान दिया है, साधारण ब्याज का मान दिया है, साधारण ब्याज दिया है भैया 150 रुपया। बताइए शादी परीक्षण देते हैं ना, 150 रुपया दिया है, ठीक है। गुणे 100 दिया है, 100 दे दिया भैया। मूलधन कितना दिया है, 500 रुपया। हाँ ये अच्छा दिया है दूल्हे की तरह, 500 दिया है। दर कितना दिया है भैया, दर दिया है 5%, 5% दर दिया है। चलिए प्रतिशत में दिया है, थोड़ा सा सही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका कन्यादान कर देते हैं। चलिए खत्म, बाजार हो गए। अब यहाँ पे क्या क्या बचा, 15 गुणे 10 बटा 5 गुणे 5 बचा भैया, इतने ही बचा ना। 15 गुणे 10, 5 से इनका कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। तो समय कितना हुआ भैया, 6 वर्ष। 6 वर्ष में इनकी शादी हो जाएगी। लग रहा है लंबा चक्कर चल रहा था। कई लोग होते हैं ना 10 साल चक्कर चला के करते थे, ऐसे ये भी। तो समय कितना निकला आपका, 6 वर्ष। अब आते हैं हम लोग चौथे सवाल पे भैया। समझ में आ रहा भैया, आप लोग भी कर लीजिएगा, कभी लंबा चक्कर मत चलाइएगा, ज्यादा शादी कर लीजिएगा, ठीक है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 है, तो अवधि 4 वर्ष के लिए है।
तो वह धनराशि ज्ञात करना है भैया। वह धनराशि मतलब समझ रहे हैं आप, मूलधन ज्ञात करना है। तो फिर से इसको सूत्र लगाएं हम लोग, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। हमको निकालना क्या है भैया, हमको निकालना है भैया ब्याज धनराशि, मतलब आपको निकालना है मूलधन। मूलधन को वहीं रहने दीजिए। अब ये क्या होगा, इसमें गुणा हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा, ये दोनों दर गुणे समय नीचे आ जाएंगे, दर गुणे समय। भैया आपकी बार मूलधन का क्रियाक्रम करना है अपने को। साधारण ब्याज कितना दिया है भैया, 280 रुपया। अरे बाप रे, कमजोर पार्टी थी। दर कितना दिया है भैया, 7%। चलिए ठीक है, समझ में आया? नहीं, साधारण ब्याज यहाँ पे क्या होगा, गुणे 100 रुपया बटा दर कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, 7%। चलिए बढ़े हैं भैया, काम हो जाएगा। समय कितना दिया है, 4 वर्ष। अच्छा, उससे भी कम ही आया है ना। अब देखिए यहां से आके देख लेते हैं भैया। अब इसको 280 गुणे 100 बटा 7 गुणे 4, ठीक है। तो अच्छा बताइए, 280 गुणे 100 बटा 28 कर सकते हैं, 28 कैंसिल, तो कितना आया भैया, 1000 रुपया। तो समझ में आया भैया, तो वो क्या था, 1000 रुपया। समझ में आ गया भैया, वह धनराशि कितनी थी, 1000 रुपया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिएगा भैया, एक आईएएस साधारण प्रश्न में और एक देख लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में क्या दिए हैं, रुपया 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। भैया दो शर्त है, कह रहे हैं हमको साधारण ब्याज भी ज्ञात कीजिए और मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए। और एक ये लफड़ा ला दिए 8 माह, अभी तक तो वार्षिक चलता था सर, ये आ गए 8 माह। तो चलिए पहले इन्हीं का क्रियाक्रम कर देते हैं। अब 8 माह है तो इसको साल में बदलने के लिए 8/12 कर सकते हैं कि नहीं। अरे भैया एक साल में 12 महीने, तो इसमें 12 का भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो 2/3 वर्ष आ गया। चलिए इनका काम खत्म। समझ में आया कि नहीं भैया, इनका काम खत्म। इतने की जगह हम दो, अरे भैया 8 माह है, इसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे दीजिए, तो एक वर्ष में 12 माह, 2/3 वर्ष आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ये साधारण ब्याज और मिश्र धन। साधारण ब्याज अगर हम लोग निकाल लेंगे तो साधारण ब्याज बराबर क्या, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज जोड़ दीजिए, जो साधारण ब्याज आता है उसी में ब्याज जोड़ दीजिए, उसी का तो होता है भैया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको सूत्र क्या लगाना है भैया, देखिएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। समझ में आया भैया। अब मूलधन कितना दिए हैं आप बताइए, 6000। चलिए इस बार बहुत ज्यादा हो गया। दर कितना दिए हैं भैया, दर कितना दिए हैं, 6%। समय कितना है, 2/3। समझ में आया, इस पूरे का बटा 100 होता है, सूत्र वही में है ना भैया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये 2/3 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं भैया। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 दूनी 6। समझ में आया कि नहीं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। समझ में आया भैया, समझ में आया। तो 60 दूना 120 दूना 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 240। अरे भैया 2 दूनी 4, 4 से 24 पढ़ लीजिए, 240 रुपया हो जाएगा। तो साधारण जो ब्याज निकला वो आपका कितना हुआ भैया, 240 रुपया। अब 240 हुआ, ये बोल रहे नहीं हमको मिश्र धन भी निकालिए। तब हमने आपको कल ही बताया था
मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मिश्र धन में कुछ भी नहीं होता, मूलधन में धन ब्याज जोड़ दीजिए, बस वही क्या हो गया आपका मिश्र धन हो गया। मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए, उसी को क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। अब मूलधन आपका कितना है भैया? 6000 दिए ही है यहाँ पे। अब ब्याज अभी आपने निकाला कितना? 240 रुपया। समझ में आया? अब इसको जोड़ दीजिए, 0 से 0 0 जोड़िएगा, 4 में 0 जोड़िएगा तो 4 ही आएगा, 2 में 0 जोड़िएगा 2 ही आएगा, 6। तो 6240 रुपया मिश्र धन आ गया। समझ में आया भैया? अगर ब्याज पूछे 240, मिश्र धन पूछे तो 6200। बहुत अंगड़ाई ले रहे थे, कर रहे थे हम नहीं आएंगे, हमको 3 चीज पूछना है। लीजिए 3 चीज पूछे, आ गया। बोल रहे थे हमको 3 चीज पूछ रहे हैं, 3 चीज बताओ, लीजिए 3 चीज। बहुत एडवांस बन रहे थे, हो गया इनका काम तमाम। ठीक है, अब आइए ₹2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब ये इसमें कौन एक्स्ट्रा आ गए भैया? 219 वाले एक्स्ट्रा आ गए हैं। अब ये दिन में है, हमको कितने बदलना है भैया? वर्ष में। तो एक वर्ष में मानवता हम लोग 365 दिन मानते हैं, तो 219 में 365 का भाग दे दीजिए। ठीक है, अब इसको काटिए, 3 से 6 5 11 3 14। इसको जब आप लोग काटिएगा भैया, इसको काटिएगा तो 3/5 वर्ष आएगा। कितना भैया? 3/5 वर्ष आएगा। ठीक है, तो 3/5 वर्ष आएगा, इसको काटिएगा। समझ में आया भैया? 3/5 वर्ष आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमको क्या पूछ रहे हैं भैया? ये साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना दिया है? 2500। ब्याज कितना दिए हैं? दर 500। वर्ष कितना हो गया? 3/5 गुणे 100। समझ में आया भैया? इनको 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 5 कट गए, 25 ये कितना आ गया भैया? 75 रुपया। ब्याज कितना आ गया भैया? 75 रुपया। समझ में आ गया भैया? इसको कितना आ गया आपका? 75 रुपया। नोट कर लीजिए इसको, 75 रुपया। समझ में आया?